Good morning, students. Today I will teach you chapter 2, the sentence. Here we have a definition of the sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. The word in a sentence should be said or written in a particular order to make sense. Sentence क्या होते हैं? जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यानी कि शब्दों के समूहों को एक लाइन में इस तरह से अरेंज करते हैं कि उससे कोई मीनिंगफुल सेंस निकल के आए तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. एंड टू नो अबाउट सेंटेंस इन डिटेल वी शुड लुक एट वर्ड्स. अ वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर. वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होते हैं ABCD, उनका एक मीनिंगफुल सेंस जब निकल के आए तो वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है. मतलब हम किसी ग्रुप ऑफ लेटर्स को इस तरह से अरेंज करें कि उसका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए तो वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है. और सिमिलरली वही हमें सेंटेंस में करना होता है. जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरह से लाइन में अरेंज करते हैं कि उसका मीनिंगफुल सेंस बन के आए, निकल के आए, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है. और वही हम वर्ड्स में करते हैं. जब हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए तो वो क्या कहलाता है? ऑब्वियसली शब्द कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल, टेबल, बुक्स एटसेट्रा, ऑल दीज वर्ड्स हैव मीनिंग. अगर हम यहाँ पर देखें, पेंसिल, टेबल्स, बुक्स, ये सब क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स हैं. क्यों भाई? इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, जो भी हमारे पास लेटर्स थे, ग्रुप ऑफ लेटर्स थे, उनको हमने इस तरह से अरेंज किया कि इन लेटर्स को हमने इस तरह से रखा कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया. अब पेंसिल की बात करेंगे तो मैं पेंसिल के लिए टेबल की स्पेलिंग तो नहीं लिखूंगी ना, ऑब्वियसली पेंसिल ही लिखूंगी. और जब हम बुक की बात करते हैं तो मैं बुक के लिए भी टेबल की स्पेलिंग नहीं लिखूंगी ना, ये तो टेबल हो जाएगा. बुक के लिए मुझे क्या लिखना होगा, कैसे लेटर्स को अरेंज करना होगा? BOOK बुक, है ना. तो एक मीनिंगफुल वर्ड कब बनता है? जब हम लेटर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसका कोई मीनिंग निकल के आए. ठीक उसी तरीके से एक सेंटेंस कब बनता है? जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसका एक मीनिंगफुल सेंस निकल के आता है. नाउ लुक एट सम लेटर्स BCDEF. आर दीज वर्ड्स हैव मीनिंग? यहाँ पे देखिए मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं और आप ही बताइए क्या इनको पढ़ने पर कोई मीनिंग निकल के आता है इसका? चलिए पढ़ते हैं. बेस्ट डेफ, बैक डेफ, नो, दे आर नॉट वर्ड्स एज दे डोंट हैव मीनिंग. नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो वर्ड नहीं है भाई, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल के आ रहा है. सिमिलरली हेयर वी हैव सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और इसी तरीके से यहाँ मैंने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रखा हुआ है. डू दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस? अब आप ही बताइए कि ये जो मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहाँ पर रखा है, क्या इनसे कोई सेंस निकल के आता है? मीनिंगफुल सेंस? नो, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक नो सेंस. इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से भी कोई सेंस नहीं निकल के आता है. क्यों? चलो पढ़ के देखते हैं. माई इज नेम रिचा. मेरा है नाम रिचा. इज इट ओके? आपसे कोई नाम पूछेगा तो आप ऐसे बताओगे, माई इज नेम रिचा? नो, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड इज नॉट करेक्ट. इसका कोई सेंस नहीं निकल के आता है ना. नाउ रीड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. माई नेम इज राहुल. जोया इज इन द रूम. डू दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस? नाउ यू टेल मी. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, क्या इनसे कोई मीनिंग निकल के आता है? यस, दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. हाँ बिल्कुल, इनसे तो पूरा सेंस निकल के आता है. कैसे भाई? अगर मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ माई नेम इज राहुल, तो पूरा सेंटेंस करेक्ट है. जो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो इस तरह से अरेंज किए गए हैं एक के बाद एक कि सभी मिलकर क्या दे रहे हैं? हमें एक मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं. दे रहे हैं ना? यस. सो जस्ट लाइक वर्ड्स, एक मीनिंगफुल वर्ड हमें कब मिलता है? जब हम लेटर्स को सही क्रम से अरेंज करते हैं. और ठीक उसी तरीके से एक कंप्लीट सेंटेंस कब बनता है? जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को
सही तरीके से अरेंज करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेंटेंसेस वी हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स. अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जब भी हम सेंटेंस की बात करेंगे, whenever we talk about a sentence, its first letter should be capital like M and Z. Okay? A sentence ends with a full stop, a question mark or an exclamation mark. और एक सेंटेंस एंड कैसे होगा? जब उसके एंड में एक फुल स्टॉप होगा या फिर उसके क्वेश्चन मार्क होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तभी वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा. Hope you understand the chapter. Here I am giving you some exercises with their solution. Note down all these exercises in a English grammar notebook and practice all the exercises time to time. Okay? Bye.